हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो गया है और आप सभी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आश्रव क्या होता है? कर्मों का आना। त्रिभंगी का मतलब है तीन भेद, यानी आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छित्ति, अर्थात आश्रव का छूट जाना। इन तीनों भेदों से समन्वित यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ है। उसी के बारे में अब प्रारंभ करती हूँ। पहले मंगलाचरण। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम वड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम पोचे हम सुना भवीय जना। आचार्य श्री श्रुत मुनि कहते हैं कि वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में नमन करके और 57 भेदों से समन्वित आश्रव को मैं कहूँगा, उसको हे भव्य जनों आप ध्यान दे करके सावधान होकर के श्रवण कीजिए। तो गाथाओं के माध्यम से आपने आश्रव, आश्रव विच्छुत्ति, अनाश्रव की संख्या को भी जाना है और नाम को भी जाना है। 21वीं गाथा पर आ जाइए एक बार। अनाश्रव को 14वें गुण स्थान में संख्या बता रहे हैं अनाश्रव की। पेज नंबर 9, गाथा नंबर 21। गुण स्थानों में आश्रव अनाश्रवों की संख्या। दुग सग चदुरिगि दशयम बीसम तिय पण दुसह्यति समच बीसम तिय पण दुसह्यति समच इगि सग अड अड दालम इगि सग अड अड दालम पन्ना सा होंति सग वन्ना पन्ना सा होति सग वन्ना। सामूहिक रूप में एक साथ। दुग सग चतुरिगि दशयम बीसम तिय पण दुसह्यति समच इगि सग अड अड दालम पन्ना सा होंति सग वन्ना। द्वौ सप्त चतुरेक दशकम विंशतिः त्रिक पंच द्विसहित त्रिंशच्च एक सप्ताष्टाष्ट चत्वारिंशत् पंचाशत् भवन्ति सप्तपंचाशत्। इसका हिंदी में पद्यानुवाद है। इसी तरह से कहे अनाश्रव पहले के क्रम से 14 तक, 2 7 और 14 11 विंशति 33 हैं षष्टम तक। सप्तम अष्टम 35 35 नौवें क्रम से 6 भागों में 41 में एक एक बढ़कर हो जाते 46 तक। 10वें गुण स्थान में 47 माने आश्रव नहीं होते हैं। 11 12 में 48 48 नहीं होते हैं। 13वें 14वें में आश्रव नहीं 50 व 57 आश्रव सभी विनश जाते मिल जाती मुक्ति श्री पावन। यानी जिन जिन गुण स्थानों में जो जो आश्रव नहीं होते हैं, बस उस गुण स्थान का वो अनाश्रव कहलाता है। तो प्रथम गुण स्थान में 2 का, द्वितीय में 7 का, तृतीय में 14, चतुर्थ में 11, पंचम में 20, छठे में 33, सातवें में 35,
8वें में 35, 9वें के प्रथम भाग में 41, इसमें 6 भाग होते हैं चूंकि, और आगे 47 तक यानी एक एक और बढ़ाया तो दूसरे भाग में 42, तीसरे भाग में 43, चौथे भाग में 44, पांचवें भाग में 46, 45 और आगे बढ़ते बढ़ते छठे भाग तक 47 तक। तो 46 आश्रव नहीं होते हैं और 10वें गुण स्थान में जाकर के 47 आश्रव नहीं होते हैं, 47 का अनाश्रव रहता है। 11वें में 48 का अनाश्रव, 12वें गुण स्थान में 48 का अनाश्रव, 13वें में 50 का और 14वें में 57 के 57, उन सब का अनाश्रव रहता है, अर्थात ये सब उपर्युक्त आश्रव नहीं होते हैं। तो आश्रव और अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, इन तीनों की संख्या आपने जान ली और तीनों के अलग अलग नाम जाने हैं। अब चार्ट के माध्यम से आप जान रहे हैं। तो कल 4 गुण स्थानों तक तो आपका विषय बिल्कुल क्लियर हो गया था। पंचम गुण स्थान को एक बार रिवीजन करा देती हूँ। पंचम गुण स्थान को कुछ लोग शायद पारस चैनल के दर्शक नहीं सुन पाए थे। तो 5वां गुण स्थान मतलब देश विरत गुण स्थान, अर्थात वहाँ एक देश संयम होता है और सम्यक दर्शन तो रहता ही है। तो उसमें अनाश्रव है 37 का, 37 कर्मों का आश्रव है, 20 का अनाश्रव है। आश्रव और अनाश्रव की संख्या मिला करके 57 हो जाती। तो 37 और 20 57। अब 37 का आश्रव किन किन का है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके ध्यान में रहेगा तो आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो लिखिएगा 11 अविरति, यानी 12 अविरति में से 11 अविरति यानी त्रसबद्ध को छोड़ दिया, क्योंकि त्रसबद्ध से विरक्त हो गए हैं। तो त्रसबद्ध को छोड़ दिया। 4 प्रत्याख्यानावरण और 4 संजलन की, ये 8 कसाय, अर्थात अब तक चौथे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय खत्म हो गई। यहाँ पर 4 प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये 8 कसाय हैं और 9 कसाय 9 की 9 हैं छठे गुण स्थान में। और मनोयोग चारों सत्य असत्य उभय अनुभव, वचन योग चारों सत्य असत्य उभय और अनुभय, और एक औदारिक काय योग। ऐसे इन सब को जोड़ दिया तो 37 का आश्रव यहाँ छठे गुण स्थान में है। और मैंने आपको बताया था कि छठे गुण स्थान में 5वें गुण स्थान तक श्रावक श्राविकाओं का गुण स्थान रहता है, और उससे आगे जब चलेंगे 5वें के बाद तो संतों का, मुनियों का, दिगंबर मुनियों का गुण स्थान आ जाएगा। अब इसमें हम लेते हैं अनाश्रव। अनाश्रव कितने का है? 20 का। तो पीछे की प्रकृतियों से जोड़ें या घटाएं, उसकी बजाय 20 के 20 आप नोट करिए। 5 मिथ्यात्व का अनाश्रव, 1 त्रसबद्ध का अनाश्रव, क्योंकि ऊपर निकल गया, आश्रव में 11 ही रहे तो अनाश्रव में त्रसबद्ध आ गया। 4 अनंतानुबंधी और 4 अप्रत्याख्यानावरण कसाएं, ये 8 कसाएं निकल गई। और आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपान, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, ये 2 आहारक द्विक ले लिया। और वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, क्योंकि पंचम गुण स्थान में देव और नारकी नहीं होते हैं, यानी देव और नारकियों की पंचम गुण स्थान नहीं होता, तो वैक्रियक द्विक को भी यहाँ अनाश्रव में ले लिया। 1 औदारिक मिश्र और 1 कार्माण का योग, ऐसे मिलकर के अनाश्रव 20 का हो गया। तो ये आश्रव और अनाश्रव को पंचम गुण स्थान में जाना। और आश्रव विच्छुत्ति, यानी विच्छुत्ति का मतलब फिर से आप जान लीजिए कि छठे गुण स्थान तक जो कर्म हैं, जो आश्रव हो रहे हैं, 5वां गुण स्थान, ये 5वें का चल रहा है, मैंने छठा गलती से बोला, 5वें गुण स्थान के अंत में जो छूट जाती हैं प्रकृतियां, उनको कहते हैं विच्छुत्ति, यानी कि 5वें के बाद छठे में इनका आश्रव नहीं होगा। तो ऐसे 15 की आश्रव विच्छुत्ति हो गई। कौन कौन सी 15? प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4 और 11 अविरति,
तो 11 और 4 15 की विच्युति हो गई, क्योंकि अब आगे छठे गुण स्थान में आने वाले हैं। तो छठे गुण स्थान में अविरति का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा, क्योंकि वहां विरत ही हो जाएंगे, सकल संयमी हो जाएंगे, प्रमत्त विरत। तो यहाँ आश्रव विच्युति हो गई। 5वें गुण स्थान के अंत में 11 अविरति और प्रत्याख्यान, आवरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 15 की विच्युति हो गई। अब आइए छठे गुण स्थान में जो दिगंबर मुनिराजों का गुण स्थान होता है, जो 2.5 दीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज बताए गए हैं, तो वे छठे गुण स्थान से ही शुरू होते हैं। छठे से लेकर 14 गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक के जो जिनराज हैं वे भी मुनिराज की श्रेणी में 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या में आते हैं। तो आप छठे गुण स्थान से, जिसका नाम है प्रमत्त विरत, यानी मुनियों की अवस्था शुरू हुई। अब 57 में से इनके आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति को जानिए। आश्रव है इनके 24 कर्मों का, इन्हें 24 आश्रव हैं। तो कौन कौन से लिखिए। संजलन के क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी संजलन कसाय 4 और 9 कसाय, 4 मनोयोग और 4 वचन योग, 1 औदारिक का योग, और यहाँ पर आहारक दिग भी आ गया। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, जो पहले गुण स्थान से लेके 5वें गुण स्थान तक हर जगह अनाश्रव में रहता था, अब वो विशेष रूप से इस छठे गुण स्थान में आश्रव में आ गया, क्योंकि आहारक रिद्धि छठे गुण स्थान में ही उदय में आती है, और उस आहारक रिद्धि के वाले मुनिराजों के ही आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग होता है, इसलिए अब यहाँ पर ये आश्रव में आ गया। तो 4 + 9 + 4 + 4 + 1 + 2 ये मिलकर के 24 का आश्रव हो गया, ये छठे गुण स्थान में। अब इनके अनाश्रव कितने कर्मों का है, तो 33 और 24 मिलकर के कितने हो गए, 57। तो आश्रव और अनाश्रव दोनों को जब जोड़ते हैं, सब जगह आप जोड़ के देख लीजिए, 57 आश्रव की संख्या आएगी। अपने को 57 में से ही आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति को जानना है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं द्रव्य संग्रह में ऐसा है तो वहां वैसा है। आपको जानना है कि आश्रव की व्यवस्था भी अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा अलग अलग प्रकार से है। आप कहीं भी दिमाग मत लगाइए, आश्रव त्रिभंगी पढ़ रहे हैं, आश्रव त्रिभंगी के अनुसार ही आपका प्रश्न पत्र आएगा। आप उसमें न द्रव्य संग्रह को घुसाइए, न तत्वार्थ सूत्र के अनुसार बताइए। केवल आश्रव त्रिभंगी में 57 प्रकार के जो आश्रव जिस प्रकार के बताए गए हैं, बस उनमें ही दिमाग लगाना है और उन्हीं से आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बात को जानना है, क्योंकि इसको बहुत ही सोच समझ करके आचार्य श्रुत मुनि ने केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर इन 57 आश्रवों को बताया है, और ये कहा है कि प्रतिक्षण प्रत्येक प्राणी सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते, बेहोशी की अवस्था में भी कर्मों का आश्रव कर रहा है। प्रतिक्षण आत्मा के अंदर कर्म आ रहे हैं, इसलिए इस व्यवस्था को आपको जानना जरूरी है कि हम कैसे उन आते हुए कर्मों को रोक दें, कैसे अशुभ कर्मों के आश्रव से बच जाएं, शुभ कर्मों में लग जाएं। तो ये छठे गुण स्थान में आप अनाश्रव में जब चले तो षष्ठम गुण स्थानवर्ती मुनिराज के 33 कर्मों का अनाश्रव रहता है। ये कौन सी 33 है, तो आप जानिए। देखो ऊपर क्या है कि 5वें गुण स्थान की 20 अनाश्रव की और आश्रव विच्युति की 15, ये मिलकर के आश्रव में 20 और 15 मिलकर 35 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ चूंकि 2 कर्म जो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये आश्रव में चले गए, इसलिए 35 में से ने उधर विच्युति में, उधर की विच्युति और अनाश्रव को मिला करके 35 होने चाहिए थे। तो आहारक दिक को आश्रव में ले लिया, क्योंकि छठे गुण स्थान में इनका आश्रव है, तो अनाश्रव में से 35 में से ये 2 निकल गए। ये विशेष रूप से आप जानना, क्योंकि इस पुस्तक में पेज नंबर 10 पर जो चार्ट बना हुआ है
इसमें छठे गुण स्थान में अनाश्रव में जो 33 लिखी हैं, तो कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि पांचवें गुण स्थान के अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की संख्या मिलकर 35 होती है, तो यहाँ अनाश्रव में 33 कैसे हो गए। आप उसको विशेष नोट करना कि जहाँ विशेष आश्रवों की संख्या बताई थी वहां बता दिया था कि छठे गुण स्थान में आहारक द्विक का आश्रव होता है, इसलिए इस अनाश्रव की संख्या में से ये 2 निकल करके आश्रव में आ गए, तो यहाँ 33 का अनाश्रव हो गया। अब आप इसको और अलग से नोट कर लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय यानी संज्वलन को छोड़ करके, और 2 यहाँ पर संज्वलन कसाय का चूंकि उदय है तो आश्रव में है, और 2 वैक्रिक काय और वैक्रिक मिश्र, औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, ये सब मिलकर के 5 + 12 + 12 + 2 + 1 + 1 बराबर 33 का अनाश्रव हो गया। अब इसमें आश्रव विच्छुत्ति जानिए। तो छठे गुण स्थान तक आहारक द्विक का उदय था यानी कि आश्रव था, तो अब अंत में चूंकि अब विच्छुत्ति हो रही, तो छठे गुण स्थान के अंत में ये दोनों की विच्छुत्ति हो जाएगी। 7वें गुण स्थान में इनका उदय नहीं आएगा, तो इसलिए ये आश्रव में नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर केवल इन 2 की विच्छुत्ति हो गई। इसको जरा ध्यान से आप पढ़िएगा और जानिएगा। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग सबके आश्रव अनाश्रव कि आपको अलग से कोई ऊपर नीचे ना देखना पड़े, इसलिए मैंने अलग अलग लिख करके पहले इस चार्ट को तैयार किया। इसलिए आपको हर जगह अलग अलग आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छुत्ति की प्रकृतियों की संख्या के साथ नाम भी लिखवा रही हूं, ताकि आप परीक्षा में दिग्भ्रमित ना होने पाए। अब आए हम 7वें गुण स्थान में। इतना आप जान चुके हैं कि मुनिराज छठे और 7वें गुण स्थान में रहते हैं, उसका भी काल अंतर मुहूर्त है और इसका 7वें का भी काल अंतर मुहूर्त है। ना वे अंतर मुहूर्त से ऊपर छठे में रुक सकते हैं और ना 7वें में झूले की तरह झूलते रहते हैं, तो दोनों का काल अंतर मुहूर्त है। 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, यानी छठे गुण स्थान में प्रमत्त विरत तो है, संयमी है सकल संयमी, लेकिन थोड़ा प्रमाद उसके अंदर है। और 7वें गुण स्थान को अप्रमत्त विरत, यहाँ प्रमाद छूट जाता है। तो अब आगे आगे के गुण स्थानों में जाते हैं, उच्च अवस्था आती चली जाती है, शुक्ल ध्यान आदि में प्रवेश करने लगते हैं, तो आश्रव कम का हो जाएगा, अनाश्रव ज्यादा हो जाएगा, और सब विच्छुत्ति होते 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 और 14वें गुण स्थान में पूरी तरह से अनाश्रव में आ जाएंगे। तो 7वें गुण स्थान में आश्रव कितने का है? 22 का। 22 का आश्रव कौन कौन से? संज्वलन की 4, माने संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7वें गुण स्थान में विद्यमान है। और 9 कषाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग। ऐसे करके 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 और 1 औदारिक काय योग, 22 का आश्रव चल रहा है 7वें गुण स्थान में। और अनाश्रव कितने का? 35 का। तो क्या हो गया? छठे में भी आश्रव था और इसमें भी आश्रव है। छठा 7वां गुण स्थान भी लगभग एक सरीका है। औदारिक काय योग इसलिए है कि औदारिक काय योग तो 13वें गुण स्थान तक 14वें तक भी जाएगा, औदारिक शरीर तो विद्यमान रहेगा ही ना, तो औदारिक काय योग माना। अब 35 का अनाश्रव, 35 और 22 कितने हो गए? 57। 57 में से ही आश्रव अनाश्रव को खोजना है। 35 का अनाश्रव हो गया। अब आश्रव कम का और अनाश्रव ज्यादा का, क्योंकि 7वां गुण स्थान बहुत महामुनियों के होता है। भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक योग में लीन रहे, छठे 7वें गुण स्थान के अंदर ही वे इस प्रकार अप्रमत्त हो जाते थे कि उनको तमाम रिद्धियां प्रकट हो गईं और उनकी रिद्धियों से न जाने कितने लोग आकर के लाभ उठाते रहे। 1 साल तक वे इससे आगे नहीं बढ़ पाए, और जब 1 साल का समय पूरा हुआ, भरत चक्रवर्ती आए और इनका विकल्प दूर हुआ। लोग कहते हैं भगवान बाहुबली को शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, लेकिन दिगंबर जैन शास्त्रों में महामुनियों को शल्य नहीं होती। शल्य माने कांटा, कोई शल्य नहीं थी,
उन्हें केवल विकल्प था। ऐसा आदि पुराण के अंदर आया है कि बाहुबली को केवल विकल्प था कि मुझसे चक्रवर्ती को क्लेश हुआ है, वरना चक्रवर्ती का चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश कर जाता। मैंने क्यों हठाग्रह किया? ये कभी कभी थोड़ा सा विकल्प आ जाता था, इसलिए उनके कर्म नहीं नष्ट हो पाते थे, केवल ज्ञानी नहीं बन पाते थे। इसमें उनको कितना लग गया? 1 साल लग गया। और 7वें गुण स्थान से ऊपर छपक श्रेणी पर आरोहण करना और इधर से भरत का आना, दोनों एक साथ हुए। तो सिद्धांत ये कहता है कि 6ठे और 7वें गुण स्थान में रहकर उन्होंने अनेक रिद्धियां प्राप्त की और 1 साल के बाद वे छपक श्रेणी पर चढ़ गए और तब क्षण भर में उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो अब यहाँ कितने का अनाश्रव है? 35। 35 में क्या हुआ? 5 मिथ्यात्व तो आगे से ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के बाद से ही निकलने लग गए। 5वां मिथ्यात्व, 12वां अविरति का अनाश्रव, 12 कसाय निकल गई, केवल संज्वलन कसाय, जैसे जल में रेखा खींची तुरंत रेखा खत्म। ऐसी नाम मात्र की कसाय जहां पर है, तो बाकी 12 कसाय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण निकल गई। वैक्रियक द्विक यानी वैक्रियक शरीर, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, ये भी अनाश्रव में आ गए। आहारक द्विक भी अनाश्रव में आ गए। ये एक सैद्धांतिक नियम है कि जब बंध की अवस्था आएगी तो आपको बताया जाएगा कि 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक का बंध होता है और 6ठे गुण स्थान में उसका उदय आता है। काम जो है 6ठे गुण स्थान में होता है, यानी जब आहारक पुतला निकला, केवली भगवान के पास गया, शंका का समाधान करके आया, ये इतना सब कार्य 48 मिनट के अंदर अंदर हो जाता, उनकी शंका का समाधान हो जाता है। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का भी यदि भाव हुआ तो वह भी परिपूर्ण हो जाता है। ये सब 6ठे गुण स्थान में आहारक द्विक का आश्रव था, यहाँ पर इसका अनाश्रव हो गया। औदारिक मिश्र का अनाश्रव, कारमाण का योग का अनाश्रव, ये सब मिलकर के 35 अनाश्रव हो गए, यानी कि 22 का आश्रव और 35 का अनाश्रव। एक एक चीज जरूर मैं समझती हूँ कि सब लोग नोट कर रहे होंगे। और इस 7वें गुण स्थान में आश्रव विच्युति कितने की है? 0। इसमें कोई कर्म नहीं छूटा, यानी कि विच्युति नहीं हुई। अब चलते हैं 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में यानी जो श्रेणी आरोहण का गुण स्थान है, इस गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण, यानी जिन करण माने परिणामों को अपूर्व पूर्व में नहीं किए, ऐसे सुंदर सुंदर शुद्ध परिणाम, शुद्धोपयोग के परिणाम को कराने वाला, धारण करने वाला 8वें गुण स्थान वर्ती महामुनि ही होता है। तो उस 8वें गुण स्थान में आपको अब जानना है कि 22 का आश्रव बिल्कुल 7वें गुण स्थान के समान ही समझ लीजिए, और 35 का अनाश्रव और आश्रव विच्युति यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई। 6 की आश्रव विच्युति है, यानी 9 कसाय में से 6 9 कसाय चली गई, यानी इनका अब 6 9 कसाय का उदय 9वें गुण स्थान में नहीं आएगा। हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनकी विच्युति हो गई। बाकी सारी व्यवस्था आश्रव और अनाश्रव की 7वें गुण स्थान की समान ही है। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय में आज काफी दूर तक आप पहुंच गए। 8वें गुण स्थान तक आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्युति की व्यवस्था कठिन होते हुए भी एकदम सरल इसलिए हो गई है कि 57 के नाम आपने जान लिए और फिर उसमें से खाता खतौनी करना आपको आ गया। इसलिए आप मिथ्यात्व गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में पहुंच करके अब केवल इतना ही चिंतन करना है कि हम कर्मों के आश्रव को कैसे कम करें और कैसे उनको विच्युति करके आगे आगे के गुण स्थानों में पहुंचे। तो कुल मिलाकर के गृहस्थों के 5म गुण स्थान तक आश्रव अनाश्रव की व्यवस्था आपके अंदर भी घटित हो रही है। उसके बाद की व्यवस्था मुनियों में घटित होती है, चाहे वो चतुर्थ काल के हों चाहे 5म काल के हों। गुणस्थान तो गुणस्थान है। आपको आगे और बता करके आगे जो 2 गाथाएं केवल रह गई हैं 22 और 23 नंबर की, इनमें केवल गुण स्थानों में योग को बताया है और
उसकी रचना को मैं बताऊंगी आपको। और गुण स्थानों में कषाय की व्यवस्था 23वीं गाथा के अंदर बताया है, उसमें कोई अधिक कठिनाई नहीं है। इस तरह से आप 23 नंबर की गाथा तक अध्ययन करेंगे 11 जुलाई तक, और उसके बाद में 12 जुलाई को आपकी इन 23 गाथाओं की ही परीक्षा ली जाएगी। तो आप सब तैयारी में रहें, और जो भी आपके डाउट्स हों तो जो व्हाट्सएप नंबर चलता है उसमें आप लिख करके भेजिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। हमारी यही भावना है कि खूब अच्छे से आप सब आश्रव त्रिभंगी में बिल्कुल निष्णात हो जाएं, और किसी भी समय आपसे कुछ भी पूछा जाए तो उस गुण स्थान की व्यवस्था को आप कंठाग्र करके बता सकें, और परीक्षा में भी उत्तीर्णता प्राप्त करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। एक